हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं अपने सी प्लस प्लस के ऊपर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसमें कि हम आपको पूरे बेसिक से सिखाएंगे कि आपको सी प्लस प्लस यूज कैसे होता है और चलाना कैसे है, और उसमें जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं सारे चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जिसमें कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने हैंड रिटेन नोट्स, प्लस आपको सी प्लस प्लस के अंदर 5 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी बना के देंगे। तो चलिए बिना किसी तरह का टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है सी प्लस प्लस के ऊपर। तो हम अपने पहले लेक्चर पे देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, जिसमें हम जानेंगे कि सी प्लस प्लस क्या होता है, उसको किसने डेवलप किया, सी प्लस प्लस की जरूरत क्यों पड़ी, और उसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, कि आखिर प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बीच के डिफरेंस क्या है। और फिर हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। दो के हमारा चौथा लेक्चर रहेगा डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। और फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग डिबगिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई लोग प्रोग्राम तो कर लेते हैं, बस उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे एरर आया, क्या एरर आया। तो इन सबको पता करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग डिबगिंग आना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा टाइप। फिर हम लोग देखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होता है और कैसे करते हैं, वो भी हम आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। ये प्रोग्रामिंग में आपको दिखाया जाएगा। और फिर हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या क्या है सी प्लस प्लस में। वैसे 36 प्लस कीवर्ड है, 36 तो हमारे सी में थे, एंड देन उस पर इंक्रीमेंट है तो उससे ज़्यादा है, तो वैसे टोटल 96 या उसके आसपास है। फिर हम लोग देखने वाले हैं 11 नंबर लेक्चर पे ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। फिर हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट। जैसे हम लोग इनपुट आउटपुट सीख जाएंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा प्रोग्राम आखिर बनता कैसे और चलता कैसे है। फिर हम लोग उसी को थोड़ा अच्छे से सीखने के लिए हम लोग सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हम कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको देखना है कि ये बंदा या फिर कोई भी है वो वोट डालने के लिए है इलिजिबल या नहीं, इसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर ऑड इवन चेक करने के लिए भी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। किसी एक नंबर का ऑड इवन चेक करना हो तो फिर हम लोग देखने वाले लूप, जो कि हमारा एक से ज़्यादा बार, मतलब किसी एक ही काम को बार 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 करना, तो उसमें हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो हम लोग लूप देखेंगे 14 नंबर लेक्चर पे। फिर हम लोग 15वें नंबर अपने लेक्चर पे देखेंगे जंपिंग स्टेटमेंट, जो कि हमारा एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए होता है। मतलब एक ही प्रोग्राम पे एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। तो मैं आपको इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोग अभी देख के बिल्कुल ही ना घबराएं और बिल्कुल ही ना टेंशन लें। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों को सारा चीज़ आ जाएगा एकदम, बिल्कुल चुटकियों में आप बना लोगे प्रोग्राम। फिर हम लोग देखने वाले हैं एरे के बारे में, कि आखिर एरेस क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। फिर हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन, फिर रिकर्सन, फिर पॉइंटर, देन इसी तरह मैक्रो। फिर हम लोग स्ट्रक्चर एंड यूनियन, इसको हो सके तो हम एक ही लेक्चर में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग देखने वाले फाइल हैंडलिंग क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते थे कि भाई यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये है, वो है, तो भाई उसी को बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। बट प्रोग्रामिंग में मैं आपको करके बताऊंगा कि आखिर कैसे करते हैं और क्या होता है। जैसे हम लोग बैंक पे भी जाते तो एक होता है कि भाई इतने से ज़्यादा बैलेंस, मतलब कि इससे कम बैलेंस रखोगे तो आपका मान्य नहीं रहेगा, आपको ये लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा या फिर आपका काट लिया जाएगा। तो इन सब के बारे में प्रोग्राम बनाना है तो हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। तो हमारे उप्स के अंदर ही आ जाता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ क्लास, जो कि हमारा क्लास के अंदर ही है। फिर हमारा आ जाता है एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि हमारा ये भी कौन ये भी उप्स का कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, जो कि हमारा एक फंक्शन होता है क्लास के अंदर पे, इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। देन फिर हम लोग देखेंगे इनकैप्सुलेशन। फिर हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। लेक्चर नंबर 37 में हम लोग देखेंगे इनलाइन फंक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये इंटरव्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा ही आती है। फिर हम लोग देखेंगे फ्रेंड फंक्शन एंड क्लास। फिर हम लोग देखेंगे टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सी प्लस प्लस में। फिर हम लोग देखेंगे स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं। और भाई मेंबर्स को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करना भूल गया। फिर हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो कि हम लोग 5 या फिर 10 या फिर उससे भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना के आपको देंगे। हाँ तो गाइस, अगर आप लोगों को ये सिलेबस पता चल गया तो हम लोग कल से रेगुलर 6 बजे वीडियो डाल दिया करेंगे। जो पीछे रह जाएगा वो भाई पीछे ही रह जाएगा। तो
डेली 6 बजे आके अपने वीडियो को वॉच कर ले। और भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलते हैं कल लेक्चर 1 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे। Yeah.